ठीक, आओ भाई शुरू करते हैं। क्या होता है कोनिक सेक्शन? यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? सर कोनिक सेक्शन का क्या मतलब होता है? कोनिक सेक्शन का मतलब है बच्चों सेक्शन ऑफ अ कोन। सेक्शन ऑफ अ कोन, यहाँ पे हम लोग कोन के सेक्शन लेंगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पे कोई नॉर्मल कोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक स्पेशल कोन का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन भाई एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे दिख जाएगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है? सर इसका मतलब है सेक्शन ऑफ अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन के सेक्शन को कोनिक सेक्शन कहते हैं। सबसे पहली बात, अब आओ सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन है क्या? व्हाट इज द डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन? सबसे पहले तो आप इस डीएनआर सीएचसी को एक्सप्लेन करिए। डीएनआर सीएचसी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। देखो अगर आज से पहले नहीं समझ में आया था ना, अब आ जाएगा, तो ध्यान से देखते रहना क्या होता है। मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। अ सिस्टम ऑफ टू कोन्स, one above other, having common vertex। ठीक है, a system of two cones one above other having common vertex। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि डीएनआर सीएचसी यानी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन क्या होता है। इनका कहना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कोन्स होते हैं। सर दो कोन्स, चलिए दो कोन होंगे इतना तो पता चल गया, लेकिन कैसे होंगे? ये कह रहे हैं एक के ऊपर एक होंगे, वन अबव अदर, और हैविंग द कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन रहेगा। यानी कि हमको दो ऐसे कोन बनाने हैं जिनका वर्टेक्स क्या रहे? कॉमन रहे। हमको दो ऐसे कोन बनाने हैं जिनका वर्टेक्स क्या रहे? कॉमन रहे। लो भाई देख लीजिए, ये हैं ऐसे दो कोन जिनका वर्टेक्स कॉमन है। तो भैया यहाँ पे ये दो कोन जो हैं इनका वर्टेक्स कॉमन है, ये हो गया इनका वर्टेक्स जो कि कॉमन है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर नैप। नीचे वाले पार्ट को क्या बुलाते हैं? लोअर नैप। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बुलाते हैं अपर नैप। ऊपर वाले पार्ट को अपर नैप। अभी समझ में आया इसे डबल नैप्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे वाला पार्ट लोअर नैप कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट अपर नैप कहलाता है, और इस पूरे को हम लोग बुलाते हैं डबल नैप्ड। डबल नैप्ड, ठीक है, डबल नैप्ड। और डबल नैप्ड कैसा? डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। अब हॉलो कोन क्यों बुला रहे हैं वो भी अभी समझा देंगे। यहाँ पे ये कोन हॉलो क्यों लिया गया है इसके बारे में भी बता देंगे। फिलहाल इसका नाम क्या है? डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। अभी समझ में आया कि इसे डबल नैप्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि सर दो कोन है, ऊपर वाले को अपर नैप कहते हैं, नीचे वाले को लोअर नैप कहते हैं। तो दो कोन आपको दिख रहे हैं ना, इसलिए डबल नैप्ड है। डबल नैप्ड है और राइट सर्कुलर हॉलो कोन, तो नाम ही है इसका। अच्छा जी, वर्टेक्स से होते हुए हम एक लाइन गुजारते हैं। ठीक है, इस एक्सिस को क्या बुलाते हैं? ये एक्सिस जो बेस पर, बेस जानते हो ना, इसे बुलाते हैं कोन का बेस। ये कोन का क्या है? बेस है। मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं ना, तो ध्यान से देखिए। तो इट इज द एक्सिस ऑफ अ कोन। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? व्हाट इज दिस? इट इज द एक्सिस ऑफ अ कोन, जो कि बेस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, इतनी बात तो भैया समझ में आ गई। एक और चीज बता देता हूं, ये एक्सिस इस स्लैंट के साथ, ये जानते हैं ना इसको क्या बुलाते हैं आप लोग? स्लैंट हाइट बुलाते हैं कोन की। इसको क्या बुलाते हैं? स्लैंट हाइट ऑफ कोन।
पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में, इसे स्लैंट हाइट बुलाते हैं। ये जो एक्सिस है ये स्लैंट हाइट के साथ जो एंगल बनाती है, ये जो एक्सिस है ये स्लैंट हाइट के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल अल्फा को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल बुलाते हैं। इस एंगल अल्फा को क्या बुलाते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। चलिए भाई, इतनी बात तो समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। लेकिन सर ये सब तो ठीक है, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन तो आ गया, डेफिनेशन क्या होती है? कहने लगे सर अ सिस्टम ऑफ टू कोन्स, दो कोन दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, अ सिस्टम ऑफ टू कोन्स वन अबव अदर हैविंग कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो, बस इसको हम लोग बुलाएंगे डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। इतनी बात तो क्लियर। आगे देखते हैं बना कैसे होगा ये, कैसे बना भाई देख लेते हैं हम। देखो साफ साफ एनसीईआरटी के कुछ शब्दों में बताया गया है कि मान लीजिए यहां पर एक फिक्स लाइन है, मान लीजिए यहां पर एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और मान लीजिए कि इसके ऊपर एक दूसरी लाइन पड़ी हुई है, इसके ऊपर मान लीजिए कि एक दूसरी लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरी लाइन है जो इसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो लाइन पड़ी हुई है इसको आप मूव करा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस लाइन के आगे पीछे मूव करा सकते हैं। इट इज मूवेबल लाइन, इट इज मूवेबल लाइन, बट इट इज फिक्स लाइन, ठीक है, ये वाली फिक्स लाइन है, इसको आप बुलाओ L, इसको आप बुलाओ M, LM फिक्स लाइन है, बट PQ तो मूवेबल लाइन है, PQ क्या है? इट इज मूवेबल लाइन, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये एक लकड़ी है, ध्यान देना बिल्कुल, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये एक लकड़ी है और मान लो ये दूसरी लकड़ी है, तो ये एक लकड़ी रखी, दिस इज फिक्स लाइन, और इस दूसरी लकड़ी को इस फिक्स लाइन के ऊपर ऐसे रख दिया और दोनों को एक पॉइंट पे बांध दिया रस्सी से, ठीक है, समझिएगा, ये फिक्स लाइन, ये मूवेबल लाइन, और दोनों को एक पॉइंट पे बांध दिया। अब अगर हम इस मूवेबल लाइन को ऐसे घुमाएं, सोचिएगा ऐसे, मतलब कहने का ये है कि ये जो मूवेबल लाइन है इस वाले पी पार्ट्स को, इस वाले पी पार्ट को हम एल के पीछे से लाएं, एल के पीछे से लाएं, है नी, एल के पीछे से लाएं, पीछे से लाने मतलब से ये ऐसे रखा है, तो इस वाले मार्कर को हम नीले वाले के पीछे ले जाएं, नीले वाले के पीछे ले जाएं, इस वाले मार्कर को, इस पी पॉइंट को हम एल वाले के पीछे ले जाएं, और सोचो अगर हम इसको पीछे से लेकर के एल के पीछे से लेकर के आगे लाएं तो इस टाइप से एक सर्कुलर बेस तैयार होगा। और आपको पता है जब ये P वाला पार्ट L के पीछे जाएगा तो ये Q वाला पार्ट M के ऊपर से होके इधर आएगा, जब ये P वाला पार्ट L के पीछे जाएगा, ऐसे जाएगा, तब ये Q वाला पार्ट M के इधर आएगा, तब ये Q वाला पार्ट M के इधर आ जाएगा, भाई इसको इधर जाना पड़ेगा, जब ये P वाला पार्ट L के पीछे से जाएगा तब ये Q वाला पार्ट M के ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाकर ये M के पीछे से निकलेगा, और इस तरह से आपको एक ये बेस मिल जाएगा। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझना, ये P वाली लाइन जो है, ये P वाली लाइन ये L के पीछे से घूम के ऐसे आएगी वापस यहाँ पे, और सोचो ये एक लकड़ी है जो केवल रखी हुई है, सोचो जरा इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर L के पीछे जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो L के ऊपर से इधर आएगा ना, अगर P वाला हिस्सा L के पीछे से उधर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा तो L के ऊपर से इधर आएगा ना, समझ पा रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, तो हमने जब सर ऐसे इस PQ पॉइंट को, इस PQ लाइन को जब हमने ऐसे कई बार रिवॉल्व किया तो हमको एक ऐसा शेप दिखने लगा, तब हमने कहा कि अच्छा सर अभी समझ में आया, ऐसे बनता है राइट सर्कुलर, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन, है बात कि नहीं, ऐसे बनता है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। फिर से बताता हूं, ये एक लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है भाई, ये एक फिक्स लाइन है, और आप इसके ऊपर एक दूसरी लाइन केवल रख देते हो, ऐसे एक ऐसे दूसरी लाइन केवल रख देते हो आप, ठीक है ना, और फिर इसको घुमाते हो और कहते हो कि हम इसको P के पीछे से ले जा रहे हैं सर, कहां से ले जा रहे हैं? P के पीछे से ला रहे हैं, पीछे से लाके ऐसे रख रहे हैं सर,
ऐसे ऐसे सामने ला रहे हैं। तो सोचो जरा, अगर आप इसको पी के पीछे से ले जाके ऐसे रखोगे तो जब ये वाली लाइन पी के पीछे जाएगी तो ये वाली तो भाई साहब इसके ऊपर आएगी ना। जब ये वाली लाइन पी के पीछे जाएगी तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो इसके ऊपर से ऐसे जाएगी ना। तो इस तरह से आपका कोन जो है जनरेट होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, फिर से ध्यान दीजिएगा। अच्छा सोचो, ये वाली लाइन जो कोन को जनरेट कर रही है, जो कोन को बना रही है, इसे हम लोग जनरेटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जनरेटर लाइन। इट इज कॉल्ड जनरेटर लाइन। इसे हम लोग जनरेटर लाइन बुलाते हैं। इट इज कॉल्ड, ये देखो फिक्स है ना, इसने कुछ नहीं किया भैया, ये फिक्स है। इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोन। ये क्या कहलाता है? हमारा एक्सिस ऑफ कोन कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा सेमी वर्टिकल एंगल तो भी बताया था तुमको, लर्न हो गया होगा। ये बेस होता है, लर्न हो गया होगा। तो इस तरह से डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन बनता है। तो तुमसे अगर पूछे टीचर कि डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन कैसे बना, तो देखो क्या जवाब दोगे? बताना सर एक फिक्स लाइन है, एक मूवेबल लाइन है। मूवेबल लाइन को फिक्स लाइन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मूवेबल लाइन को फिक्स लाइन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट मूवेबल लाइन और फिक्स लाइन को एक पॉइंट पे बांध के ऐसा करते हैं। ठीक है ना? मूवेबल लाइन को फिक्स लाइन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट दे आर जॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट। ठीक है ना? दे आर जॉइंट एट द सिंगल मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। इतनी बात तो भैया क्लियर हो गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, तो डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन पढ़ लिया। यहाँ पे लिखा है सेक्शन ऑफ अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। सेक्शन, अब सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। सेक्शन का क्या मतलब होता है? पार्ट। तो यानी कि यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ हमने पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। इस पूरे चैप्टर में हम पार्ट्स पढ़ेंगे। किसके पार्ट्स पढ़ेंगे? डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि सर हम यहाँ पे पढ़ने क्या जा रहे हैं? वी आर स्टडिंग हियर द पार्ट्स ऑफ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। ठीक है, यहां पे हम डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन के पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सर पार्ट्स कैसे पार्ट्स? ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट्स भी कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं। देखिए ये पार्ट्स बनते कैसे, ये कोनिक सेक्शन बना कैसे होगा, ये पार्ट्स बने कैसे होंगे? देखिए ध्यान से, इट इज या these parts या these sections are made by the intersection of plane with double napped right circular hollow cone। मतलब सर ये सेक्शंस बने कैसे होंगे? ये बने हैं इंटरसेक्शन से। लेकिन किसके इंटरसेक्शन से? सर जब प्लेन इंटरसेक्ट करता है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन को, तब ये पार्ट्स बनते हैं। जब प्लेन इंटरसेक्ट करता है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन को, तब ये पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, देन दीज सेक्शंस आर मेड, ये सेक्शन कैसे बनते हैं? दीज सेक्शंस आर मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। ये सेक्शन जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शंस, ये कैसे बनते हैं? प्लेन डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन को इंटरसेक्ट करता है, तब ये सेक्शंस बनते हैं। इतनी बात क्लियर है भैया? आगे देखिएगा। अच्छा जी, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आगे कहानी समझिएगा। देखिए भैया, ऐसा हुआ था कि ये सेक्शन कैसे बने थे, मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, सेक्शन ऑफ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। कैसे हम DNR-CHC यानी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन के सेक्शंस बांटेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि ये जो डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि ये जो डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन है, ये मिट्टी का है। कुछ देर के लिए इमेजिन करो, मिट्टी
क्ले जानते हैं, जानते होंगे क्ले। मान लीजिए कि ये डबल लैप्ड राइट सर्कुलर कोन क्ले का है। अच्छा, ये कुछ वैसा आपको डायग्राम नहीं लग रहा है? आपने पढ़ा होगा बचपन में सैंड क्लॉक, एक सैंड क्लॉक होती थी, यहाँ रेत भरी होती थी, टपर टपर टपका करती थी, तो सैंड क्लॉक ही है। तो सैंड क्लॉक मान लीजिए आपको एक बनानी है, एक प्रोजेक्ट मिला स्कूल में, तो आपने मिट्टी की सैंड क्लॉक बनाई, गीली गीली क्ले की सैंड क्लॉक बनाई। तो यहाँ पे क्ले की सैंड क्लॉक रखी है और आपको मैं दे रहा हूँ एक नाइफ। आपको मैं क्या दे रहा हूँ? एक नाइफ दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इस टाइप का एक नाइफ दे रहा हूँ, ठीक है। अब सोचो जरा कि मैं आपसे कहूं कि इस नाइफ से जरा आप इस कोन को काटो, ऐसे करके सीधे काट लो। ये नाइफ जो है आपने यहाँ पे ऐसे लगाया और इस कोन को काट दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा उड़ा दिया। अब जरा बताओ कि तुम अगर ऊपर से इस कोन को ऐसे करके देखो तो ये बताओ कि यहां पर जो कटा हुआ पार्ट है इसका शेप क्या दिख रहा है तुमको? तो बच्चे कहेंगे सर सर्कुलर दिख रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर जब तुमने इसको प्लेन से काटा, यहां पर जब तुमने इसको प्लेन से काटा, ठीक है ना, जब तुमने यहां पर इसको प्लेन से काटा, तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे कौन सा पार्ट मिला? तो क्या जवाब निकलेगा कि सर हमें यहाँ पे सर्कल मिला। जब हमने इसको ऐसे करके सब उड़ा दिया तो इस ऊपर वाले ढक्कन को हटाया तो देखा तो हमें बिल्कुल ऐसा करके एक पार्ट दिखा। हमें क्या दिखा? हमें इस टाइप से एक पार्ट दिखा, यहाँ पर ऐसा करके एक पार्ट दिखा। सर ये पार्ट कैसा दिखा? हमें कैसा दिखा? ये पार्ट सर्कुलर दिखा। तो ये पहला कोनिक सेक्शन था, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों कुछ ऐसा रहता है हिसाब किताब कि जैसे ये मैं बना देता हूं सबसे पहले यहाँ पे कोन ऐसे करके, बढ़िया नहीं बना? थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, स्किप कर सकते हो इतना पार्ट, है नहीं? ठीक है, तो ये आपका एक डबल लैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा भैया क्या होता है। सर एक प्लेन ले लीजिए और इसको काटिए। चलो भाई काट दिया प्लेन से। एक प्लेन से हमने इसको काटा, ठीक है। क्या हुआ? ये इसकी एक्सेस रखी थी, ये इसकी एक्सेस थी, और एक प्लेन से हमने इसको ऐसे काट दिया। देखिएगा ध्यान से, इस प्लेन की, ये प्लेन की एक्सेस होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेस ऑफ प्लेन। अब देखिएगा ये एक्सेस ऑफ प्लेन जो है ये इस एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? सर बीटा मान लीजिए। कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, अल्फा। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा। तो भैया ये प्लेन ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, सीधे कोन को काट सकता है, इस तरह से स्लैंटली कोन को काट सकता है, इस तरह से काट सकता है, कैसे भी काट सकता है। लेकिन जरा गौर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये प्लेन इस डबल लैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन को काटेगा तब ये एक्सिस जो है इस एक्सिस ऑफ कोन के साथ एंगल तो डिफरेंट डिफरेंट बनाएगी ना। अरे यार ये एक्सिस जो है ना, ये वाली एक्सिस, एक्सिस ऑफ प्लेन जो है, ये हर बार इस एक्सिस ऑफ कोन के साथ अलग अलग एंगल बनाएगी ना। अगर तुम इस प्लेन को ऐसे डालते हो तो मैं कहूंगा सर अगर आप इस प्लेन को इस तरह से डालते हैं सपोज दैट, ठीक है ना, ऐसे, अगर आप इस प्लेन को इस तरह से डालते हैं तो पता है क्या होगा? ये एक्सिस ऑफ हो गई, एक्सिस ऑफ प्लेन हो गई, है नहीं, और ये एक्सिस ऑफ कोन हो गई, और ये बन गया आपका बीटा। क्योंकि नीचे साइड में आपको एक्सिस ऑफ प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन के बीच में एक एंगल बनाना होता है, वो बीटा होता है।